डिलीवरी डेट नजदीक आते ही मन में टेंशन रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी सिजेरियन होगी। सिजेरियन का चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टडी में पाया गया है कि आजकल की जनरेशन में पेन्स बियर ना कर पाने के कारण महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन को चुनती हैं। तो सी सेक्शन के कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट ऑप्शन। पेन्स आपको आते हैं या बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, बच्चा हेड डाउन है, तो नॉर्मल डिलीवरी कराना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें हीलिंग समय कम रहता है, ब्रेस्ट मिल्क आपको जल्दी आता है और आप जल्द से जल्द अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा पाती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं जिन्हें आपको समझना है, और अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी सी सेक्शन को नहीं चुनना है। अगर अनदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में है, थायराइड, बीपी, शुगर या हार्ट डिजीज है कोई आपको, या बच्चा साफलिक पोजीशन में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, पेन्स फ्रीक्वेंटली आपको नहीं आ रहे हैं, आपको यूटीआई की समस्या है, प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप सी सेक्शन को जरूर चुन सकते हैं। डॉक्टर जैसे आपको बताते हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको सुजेस्ट किया है और आपको कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो नॉर्मल डिलीवरी आप जरूर करवाइएगा। जिसमें सबसे पहले बच्चे की पोजीशन होती है। अगर बच्चा सैफलिक पोजीशन में यानी कि नीचे की ओर अपना सिर कर चुका है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहला पड़ाव आप कंप्लीट कर चुकी हैं। इसमें आपको क्या क्या लक्षण नजर आएंगे? पेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, पेट आपका ज्यादा कड़क रहेगा, हल्के हल्के फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आपको आएंगे, बच्चे की मूवमेंट कम होगी और फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या आपको रहती बेबी ड्रॉपिंग के बाद तकरीबन सभी महिलाओं में नजर आती है। नंबर 2, आपको हल्का हल्का डिस्चार्ज आना। ये डिस्चार्ज अगर आपको चिपचिपा आ रहा है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन करता है तो उसका प्रेशर आपकी बच्चेदानी के मुंह पर पड़ता है और बच्चेदानी के मुंह पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ म्यूकस लेयर लगी रहती है जो धीरे धीरे करके निकलनी शुरू हो जाती है। बच्चा सर नीचे करता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अब डिलीवरी डेट के आसपास अगर आपको भी म्यूकस से डिस्चार्ज आ रहा है तो आप अनुमान लगा लीजिए बच्चेदानी का मुंह भी खुल चुका है, आपकी होने वाली है नॉर्मल डिलीवरी। बार बार पेट के निचले हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में आपको दबाव, दर्द महसूस होना, तो ये भी बच्चे की ड्रॉप होने की तरफ इशारा करता है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। काफी महिलाएं महसूस करती हैं 9वां महीना लगने से ही कि पेट से पेट में हल्के हल्के दर्द हर 1 घंटे में या दिन में 1 से 2 बार आपको आ रहे हैं। तो इसका इशारा है कि आपकी बॉडी में रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन का लेवल अच्छे से बन रहा है। ऑक्सीटोसिन जो आपको लेबर पेन लाने में सहायता करता है, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी में फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आपको 9वां महीना लगते से आ सकते हैं, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। वही बार बार पेशाब आने की समस्या लगना, बार बार सेंसेशन लगना कि हमें पेशाब आ रहा है, यूरिन पास करने आप जाती हैं, यूरिन 1 से 2 ड्रॉप ही आपको आता है लेकिन प्रेशर आपको महसूस होता है, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम है। प्राइवेट एरिया में आपको दबाव, झंझनाहट, दर्द महसूस होना, ये भी नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम है कि बच्चा सर नीचे कर चुका है लेकिन दर्द ज्यादा हो रहा है, तो इग्नोर ना करें, ईडीडी का इंतजार ना करें, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इस समय में बच्चे की मूवमेंट पर आपको ध्यान देना है, पेट ज्यादा कड़क हो उस पर ध्यान देना है, डिस्चार्ज पर ध्यान देना है, वही पानी की थैली फटने पर भी ध्यान देना है। अगर आपके प्राइवेट एरिया से कॉन्टिन्यूसली पानी का रिसाव हो रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल भी आपको ईडीडी का इंतजार नहीं करना है। वही जो महिलाएं पूरे समय में हैं, जिनकी डिलीवरी मार्च फर्स्ट वीक में होने वाली है, उन्हें विशेषकर अपने डिस्चार्ज पर, बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान देना है और पानी के रिसाव पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी गर्भावस्था में ना आए। तो डिलीवरी की डेट कौन सी है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।